हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूस सीरीज का मोड का सम सॉल्व करेंगे, है ना। फॉर्मूले से देखेंगे हम देखेंगे मोड किससे, कंटिन्यूस सीरीज से। कंटिन्यूस सीरीज का, है ना, हम मोड का सवाल देखेंगे। हम देखेंगे बहुलक कौन सी श्रेणी, सतत जो श्रेणी होती है ना, उसका हम सवाल देखेंगे फॉर्मूले से। फॉर्मूला देखते हैं हम सबसे पहले, और फिर निरीक्षण जो है वो भी इसका हम करेंगे। इसी सवाल में हम ग्रुपिंग भी कर देंगे और इसको हम फॉर्मूले से सॉल्व भी कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सवाल देख लेते हैं। हमारा सवाल है, आपके पास दी हुई है वेजेस, है ना, हमारे पास मजदूरी दी हुई है रुपीज़ में, और फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो वेजेस हमारे पास दी हुई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70. ओके, 0 to 10 में फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, मीन्स मजदूर जो है उनके डिजिट क्या है, वेजेस जो है 0 to 10 रुपीज़ में है, और उसमें कितने मजदूर है, 3। 10 to 20 में 8, 20 to 30 में 10, 30 to 40 में 15, 40 to 50 में 12, 50 to 60 में 7 और 60 to 70 रुपीज़ में 5। ओके, ये हमारे पास सम हो गया है आपका। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी और हमारे पास सीरीज हमें मिली हुई है। ओके, ये हमारा है सम। इसको हम सबसे पहले एक बार फॉर्मूला पुट करके, फॉर्मूले में ये सारे डिजिट्स पुट करके देखेंगे हम। देन आफ्टर फिर हम ग्रुपिंग करेंगे और फिर वो डिजिट्स फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे। हम देखते हैं कि आंसर में डिफरेंस आता है या आंसर सेम आता है। ओके, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। जो मोड है ना, उसको कैपिटल Z जो होता है उससे इंडिकेट करते हैं। मोड को इस कैपिटल Z से इंडिकेट करते हैं। देन आफ्टर हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारा है L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ओके, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसे हम इनबॉक्स कर देंगे, ये आपको लर्न करना है। L1 Z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। अभी क्या क्या डिजिट्स होती हैं वो भी हम देख लेते हैं। जो हमारा L1 है वो हमने जब अर्थमेटिक मीन किया और उसमें जब हमने कंटिन्यूस सीरीज देखी तो उसमें हमने देखा था कि जो लोअर लिमिट होती है वो हमारा होता है L1, और जो अपर लिमिट होती है उसकी, वो सीरीज की अपर लिमिट जो होती है वो हमारी होती है L2। तो यहाँ अगर सपोज 20 आएगा, 20 से 30 वाला डिजिट आएगा या 30 से 40 वाला डिजिट आएगा, तो 20 से 30 अगर डिजिट आएगा तो L1 कितना है 20। 30 टू 40 वाली डिजिट आएगी तो लोअर लिमिट कितना है, L1 कितना है 30, इस तरीके से। ओके, देन फिर हमारा क्या होता है, हमारा F1, F2, F0। ओके, और आई तो आपको पता ही है, ये जो इंटरवल इसका डिफरेंस जो है ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में डिफरेंस जो होता है, वो क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस जो होता है वो होता है हमारा आई। हमें L पता है, हमें I पता है। अब ये फ्रीक्वेंसीज में ये F1, F0 और F2 हम देखेंगे। तो हम यहाँ ऑब्जर्व जब कर रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो 15 डिजिट है, फ्रीक्वेंसी किसकी हाई है, 15 की। ओके, तो इसी के सामने वाली जो लिमिट है इसको हम देखेंगे। क्लास इंटरवल भी इसके सामने वाला देखेंगे, मींस L1 हम इसी में से लेंगे, और I तो 10 है ही आपका इसका डिफरेंस। देन फिर अब हम ये देखेंगे कि जब F जो है हमारा 15 जो है हमारी वो हाईएस्ट डिजिट है, तो उसको हम मानेंगे F1। 15 को हम F1 कहेंगे, उससे अपर जो डिजिट है वो F0 होगी, उससे डाउन में जो डिजिट है वो होगी F2। ओके, हाईएस्ट जो डिजिट है फ्रीक्वेंसी की
वो है 15, वो 15 होगी F1, उससे ऊपर जो डिजिट होगी वो F0 होगी और उससे नीचे जो डिजिट होगी वो F2 होगी। ओके, ठीक है। तो हमें मिल गया है L1। L1 हमारा कितना है? L1 हमारा है 30। ओके, I हमारा कितना है? I हमारा है 10। हमारा L1 क्या है? हमारा L1 हमारा है 30। I कितना है हमारा? I हमारा है 10, क्योंकि इनका डिफरेंस जो होता है क्लास इंटरवल का वो देखेंगे। हमारा F1 कितना है? 15। F0 कितना है हमारा? 10। और F2 हमारा कितना है? F2 है हमारा 12। ओके, तो हमको फॉर्मूले के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट है वो हमको सब कुछ मिल गया है। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। ओके, हम लिखेंगे Z इक्वल्स टू L1 कितना है? 30 प्लस F1 कितना है हमारा? 15 माइनस F0 कितना है हमारा? 10 अपॉन 2 इंटू 15, क्योंकि F1 15 है, माइनस F0 10 माइनस F2 कितना है? 12 मल्टीप्लाइड बाय कितना करेंगे हम? 10। ओके, अब हम 30 तो एज इट इज लिखेंगे प्लस, क्यों? क्योंकि वुडमास का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। पहले हम डिवाइड करेंगे, देन फिर मल्टीप्लाई, देन सब्ट्रैक्शन, देन एडिशन। ओके, देन फिर ये यहाँ पे हमने 30 लिख दिया है। अब 15 में से 10 हमने माइनस किया तो हमको कितना मिला? 5 अपॉन, अब हम 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको मिलता है 30, और ये 10 और 12 जो है इसको हम अलग से ऐड कर देंगे। तो इसको जब हम इसको पूरे को सॉल्व कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे मिल रहा है 8। कैसे मिल रहा है? 15 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वो कितना होता है? 30। अब इन दोनों को हम माइनस माइनस के डिजिट है, इनको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हुआ हमारा? 22। तो 30 में से 22 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 10। अगेन एज इट इज लिखेंगे क्योंकि हमने पहले ये डिवाइड और सब्ट्रैक्शन वाला सॉल्व किया है। ओके, देन फिर अब हम करेंगे 30 प्लस, अब डिवाइड के बाद क्या आता है? मल्टीप्लाई। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गॉट 50, और 8 एज इट इज लिखेंगे डिवाइडेड बाय 8। ओके, देन फिर अब हम करेंगे अगेन 30 लिखा है हमने, ये हमने 30 लिख दिया है ना। हमने क्या किया है? 30, 15 को 10 से माइनस किया, हमारे पास आया 5। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला 30। इन दोनों को अलग से हमने ऐड किया क्योंकि ये माइनस की डिजिट्स है, तो हमारे पास कितना आया था? 22। 30 में से 22 माइनस किया क्योंकि माइनस करना है, इसलिए हमको मिला है 8, और 10 एज इट इज लिखा हमने। नाउ 30 एज इट इज लिख दिया, इस 5 को इस 10 से मल्टीप्लाई किया है अपॉन 8, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 50 डिवाइडेड बाय 8। अब 30 प्लस, अब इस 50 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो 50 को 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो we got 6.25। ओके, एंड देन 6.25 हमारे पास आ गया। अब हमको क्या करना है? 30 और 6.25 को प्लस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 36.25। तो z इक्वल्स टू हमारा कितना है? 36.25, और ये हमारा है आंसर।